पूर्ण झाल्यामुळे एक खास सोहळा इथं रंगतो आहे. तो सोहळा आपण पाहतो आहोत. यड लागले सखे तुझ्या नावाच गे यड लागले 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 यड लागले. चंद्र सुरव्या डोळे तुझे आभाळ हे भाळे तुझे झुळू झुळू पाणी जणू खुळू खुळू चाळे तुझे तुझ्याईन संसार ह्यो तुझ्याईन संसार ह्यो कडुशार सारा नाव तुझं घेतलनी ग्वाड लागले सखे तुझ्या नावाच गे यड लागले सखे तुझ्या नावाच गे यड लागले यड लागले वानखेडे स्टेडियमला 50 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडून हा एक शानदार सोहळा आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि यामध्ये सर्व मुंबईकर खेळाडूंप्रमाणेच भारतीय संघाचे आजी माजी कर्णधार सुद्धा या सोहळ्याला उपस्थित आहेत. तसंच शरद पवार हे देखील उपस्थित आहेत. भाजपा आमदार आशिष शेलार देखील या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत. तो हम उसी के साथ में मुंबई का भी जय जयकार कर रहे हैं. जब हम मुंबई का जय जयकार कर रहे हैं तो महाराष्ट्र का और हिंदुस्तान का भी जय जयकार कर रहे हैं. और ऐसा जय जयकार करते हुए आपल्याला या महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा जय जयकार करणं करायलाच पाहिजे का नाही. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की. जय भवानी जय शिवाजी. हर 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 हर. मनोमनी क्षणोक्षणी तुझे नाव आहे सर्व काही तुझ्या ठाई लीन भाव आहे. धगधगती आग तू वाघांचा वाघ तू नशिबा परमात तू पाठीवर हात तू कठोर संकर्मी तूच महाराष्ट्र धर्मी भक्ती योगी कर्मयोगी राजयोगी तू. दहा दिशातून घुमता आहे तुझाच गाजा वाजा तूच आमचा रक्षक आणि तू जाणता राजा जाणता राजा जाणता राजा. खास कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे. तिथं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर बोलतोय. थेट जाऊया. मे बी काही वर्षाआधी पण यावेळेला मी इकडे भाषण देत होतो त्यावेळेला माझ्या हातात पाण्याची बॉटल होती माझ्या रिटायरमेंटच्या वेळेला. तेच इमोशन आज आहे वानखेडेवर आल्यावर. तेवढंच प्रेम तुम्ही आजही मला दाखवताय ह्याबद्दल धन्यवाद. वानखेडेला 50 वर्ष पूर्ण झाली. 50 वर्ष वानखेडेने आपल्याला एवढा आनंद दिलेला आहे. पण त्यासाठी मला वाटतं की एक मोठी टीम आहे त्यात ज्याचा भाग आहे MCAचे सगळे मेंबर्स 74 पासून ते आत्तापर्यंतचे
सगळे ग्राउंड्समन, क्युरेटर्स, सिक्युरिटी, वेटर्स येऊन रेग्युलरली आम्हाला ब्रेकफास्ट, लंच सगळं सर्व करायचे ते, प्लेयर्स आणि तुम्ही सगळे प्रेक्षक, हे सगळे ज्यावेळेला एकत्र जमले त्यावेळेला त्या गोल्डन मोमेंट्सवर क्रिएट आहे. तर मी तुम्हाला सगळ्यांना थँक्यू म्हणतो की तुम्ही पण आम्हाला इतके वर्ष सपोर्ट दिलात, ज्याने आम्हाला शक्ती मिळाली की आम्ही ही बाउंड्री लाईन क्रॉस करून आत येऊन काहीतरी करून दाखवलं. मुंबई क्रिकेटबद्दल बोलायचं तर मी पहिल्यांदा वानखेडेबद्दल बोलायचं तर मी पहिल्यांदा वानखेडेवरती आलो त्यावेळेला माझं वय होतं 10-10.5 वर्षाचा होतो मी. भारत वेस्ट इंडिज बरोबर खेळ होता आणि ह्या इकडे नॉर्थ स्टँडमध्ये मी पहिल्यांदा बसून मॅच बघितली होती. तर गमतीची गोष्ट अशी की आम्ही बँड्राला साहित्य सहवासमधनं 25 मित्राने ठरवलं की आपण जाऊन मॅच बघूया, पण आमच्याकडे तिकीटं होती 24च. तर कधी कधी हाईट छोटी असल्याचा फायदा होतो. मला आत घुसवलं होतं 25वा मेंबर म्हणून, आणि तो माझा पहिला अनुभव होता ग्राउंडवरचा की ना कधी पहिल्यांदा वाटले नाही की ग्राउंड एवढं ग्रीन असू शकतं, कारण आम्हाला आमच्या इथे मातीत खेळण्याची सवय होती. तर त्यावेळेला मला वाटलं की एक दिवस मी पण ह्या इथे येऊन खेळायला हवं, आणि तिथे माझी वानखेडे बरोबर एक नवीन प्रवास जो आपण म्हणतो दॅट स्टार्टेड. आणि ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम आमचे जे सुवर्ण क्षण होते ते मी म्हणू शकतो की रणजी ट्रॉफी खेळतानाही, नुसतंच भारतानं खेळताना नाही, पण रणजी ट्रॉफी खेळताना आम्ही इतकी इथे मजा केलेली आहे, मेहनत केली आहे, बरेचसे चांगले मॅचेस इकडे झालेले आहेत ते आम्ही जिंकलो आहे. पण हे कधीच विसरू शकत नाही की जेवढं काही माझ्या आयुष्यात झालं आहे, मी इथे बसतोय तुमच्यासमोर असं बोलू शकतोय, हे मुंबई क्रिकेटने केल्यामुळे आणि वानखेडे स्टेडियमने मला ती ऑपॉर्च्युनिटी दिल्यामुळे आणि तुम्ही एनकरेज केल्यामुळे. तर माझ्यासाठी वानखेडे स्टेडियम हे ऑलवेज एक वेगळं स्थान आहे आणि ते ऑलवेज तिकडेच राहील. आत्तापर्यंत 50 वर्ष आपण एवढी छान एन्जॉय केलेली आहेत, पुढची अनेक वर्ष, अनेक डेकेड्स ह्याच्याहूनही जास्त एन्जॉय करूया आणि क्रिकेटला सपोर्ट करूया, अशीच मी अपेक्षा ठेवतो. खूप खूप धन्यवाद. व्हॉट एन आन्सर. सचिन, लेट्स रिवाइंड थोड़ा करते हैं हम. 11 दिसंबर 1988 आपका डेब्यू मैच जब होने वाला था, हुआ था, और आप अपनी सेंचुरी भी मारी है. और इस वक्त जब आप पवेलियन पे बैठे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? व्हाट वर यू थिंकिंग? व्हाट, कोई डर था? डर? वैसे गॉड ऑफ क्रिकेट के अंदर डर कैसे होता है? नहीं, होता ही नहीं है. मेरे टीम का नाम मुंबई था. डर सामने वाले को लगना चाहिए. डर सामने वाले को लगना चाहिए. ऑब्वियसली एक एंजाइटी थी, मुझे पता था कि मुझे जाके बैटिंग करनी है, मगर उस साल जब मैं खेला तो हमारे टीम में उस सीजन में अगर आप देखो तो 7 इंडिया प्लेयर्स थे. 11 में अगर 7 इंडिया प्लेयर्स खेल रहे तो ये एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि सामने वाले को डर लगेगा. हमें नहीं डर लगेगा. हमारे टीम में अगर आप देखो, अगर मैं आपको प्लेयर्स गिनवाऊं तो ओपनिंग बैटिंग में लालचंद राजपूत था, फिर वन डाउन संजय था, फिर नंबर 4 दिलीप वेंसरकर, फिर नंबर 5 रवि वॉज देयर, एंड देन Chandrakant Pandit was there, Suru Nayak and Raju Kulkarni. So 7 India players in the playing 11. So I was getting to share a dressing room with them. I was getting to rub shoulders with them. That boosted my confidence to a different level altogether. And डर की बात, सामने वाले को डर लगना चाहिए. मुंबई टीम को नहीं डर लगता कभी. Yes. हो येस, ॲब्सोल्युटली. मुंबई क्रिकेट म्हटलं की तोच खडूसपणा आणि तो क्रिकेटमध्ये नेहमीच झळकतो. आता तुम्ही जेव्हा आठवणी त्या सांगत होतात वानखेडे स्टेडियमच्या, वानखेडे स्टेडियमने इतकं दिलंय. एक टेस्ट मॅच विच कम्स टू माइंड इज the 200th test match that you played at the Wankhede Stadium. A very special test match.
So special memories from that test match, if you could share with us on this wonderful occasion. Well, obviously, my last match and before the series was announced, the venues were announced, I got in touch with the president of BCCI, Mr. Srinivasan, and made one request. I said कि last match, I want that match to happen in Mumbai for one very reason कि इतने साल मैं क्रिकेट खेल रहा 24 साल for India and before that, you know, another 5-6 years. So around about 30 years. 30 साल में मेरी माँ ने मुझे कभी खेलते हुए देखा नहीं था. एंड उस समय मेरी माँ की तबीयत ऐसी थी कि शी वॉज नॉट एबल टू ट्रैवल. शी वुड नेवर हैव बीन एबल टू गेट टू एनी अदर वेन्यू अदर देन वानखेड़े स्टेडियम. तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी एक लास्ट विश है, लास्ट ख्वाहिश है कि मेरी मदर यहाँ बैठ के मुझे एक बार देखी कि 24 साल में घर छोड़ के क्यों जा रहा था. एटलीस्ट वो एक मेरी तमन्ना पूरी हो. And very graciously BCCI accepted and kept the match here. But that match in fact was a very very emotional moment for me क्योंकि इतने साल बाद I knew कि ये आखिरी बार हो रहा है मेरे लाइफ में. It's never gonna happen again. मगर पहले दिन जब मेरी बैटिंग आई तो शाम को I still remember, you know, वो सब इमोशंस के साथ फाइट करते करते I had walked out to bat. वेस्ट इंडीज़ टीम ने भी बहुत रिस्पेक्ट दिया, सारे स्पेक्टेटर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया. सो ये सारे यू नो इमोशनल मोमेंट्स थे मेरे लिए. आँख थोड़े गिले हुए थे, थोड़ा पानी था आँख में, मगर फोकस भी करना था और बैटिंग करनी थी अबाव ऑल अंदर जाके. जस्ट बिफोर द लास्ट ओवर आई सॉ ऑन द मेगा स्क्रीन देयर मेरी माँ के ऊपर क्लोजअप था. एंड my mother did not realize कि उसे मेगा स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है. एंड when she looked at the mega screen and that reaction before the last over, I'm like thinking कि ना ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है. I'm looking to survive the last 6 balls. Then they went to Anjali and kids, all my family members. कहीं ना मुझे डाउट आने लगा कि भाई जो डायरेक्टर था अंदर, जो टीवी इनको कैमरामैन को पूरा गाइड कर रहा था, he was acting in favor of West Indian team. मेरे emotions के साथ खेल रहा था. I was looking to survive. And then once the match got over, I spoke and at the lap जहाँ पे मुझे प्लेयरों ने कंधे पे उठाया था, it was surreal. ये सारी चीज़ें ये ना कोई प्लान नहीं कर सकता, ये ऊपर से लिखा जाता है, ऊपर से स्टोरी लिखी जाती है. और उसके लिए जो जिस तरह से आपने प्यार दिया मुझे और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए स्पेशल किया, दैट्स गोना बी विद मी टिल द लास्ट ब्रेथ. इट्स लाइक आई सेड कि जो आप कह रहे हो सचिन सचिन, जो आप कहते हो, दैट विल रिवर्बरेट टिल द टाइम आई ब्रीथ. It was Oh, yes. an emotional time for the whole country. I don't know how many people wept, some very, very emotional and sad tears. You know, Yes, when- absolutely. yes. Can we have a round of applause for that? You know, where it was emotions, भावना आणि त्याचबरोबर एक भावुक क्षण आपल्या सगळ्यांसाठीच होता तो 200वी टेस्ट मॅच. हे कॉन्व्हर्सेशन आपल्याला असंच वाटतं की आपण हे सुरू ठेवावं, विल कीप ऑन गोईंग. पण एक असं मला तुम्हाला विचारावं वाटेल की सचिन तेंडुलकर आणि एक खाद्य पदार्थ आहे मुंबईचा वडापाव, ह्याच्याबद्दलची तुमची आवड एक वेगळीच आहे. असं कधी झालंय, कभी ऐसा हुआ है कि ग्राउंड के लॉकर रूम में या ड्रेसिंग रूम में आपने छुप कर वड़ा पाव खाया हो या कोशिश की हो? वड़ा पाव खाने वाला मैं एक ही नहीं हूँ, मेरे यहाँ सामने काफी बैठे हैं जो वड़ा पाव एंजॉय करते हैं उतना ही. करते हैं कि नहीं? आई लव इट. मगर जब वड़ा पाव की बात होती है तो मेरे दिमाग में एक बहुत फनी किस्सा आता है विच हैपेंड इन द mid-90s. हम मुंबई टीम के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे और हमारे टीम में एक मेंबर था जिसका मैं नाम नहीं लूँगा. मेंबर था, उसे अपने टिफिन बॉक्स में हर दिन कुछ ना कुछ स्नैक लाने का शौक था उसको.
मगर उस दिन उसके टिफिन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा स्मेल आ रहा था। तो कुछ शरारती प्लेयर्स थे टीम में, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई आज इसका टिफिन पूरा ख़त्म करना है। उसकी आदत थी कि ना जब भी उसे कहा जाए कि तू बॉलिंग करने वाला है तो फिर वो ड्रेसिंग रूम में जाके अपने स्पाइक्स जूते पहनता था और बॉलिंग करता था। कभी बैटिंग करने के लिए कहा तो फिर पैड खाते खाते एक दो चीज़ें खाई अपने टिफिन बॉक्स से निकाल के। तो उस दिन वो सब कुछ होने के पहले हमारे टीम के 2 शरारती लड़के ड्रेसिंग रूम के अंदर गए, और उसमें वो वड़ा थे ऑब्वियसली, तो सारे वड़ा खत्म कर दिए। और फिर वो प्लेयर अंदर गया, उसका रेगुलर रूटीन था कि बैटिंग करते पैड पहनते पहनते अपना थोड़ा स्नैक खा ले। तो वड़ा जैसे देखा नहीं उसने, टिफिन बॉक्स तो खाली था, वो गुस्से में बाहर आया एकदम और हंगामा शुरू किया। हमारा नेट चालू था और हंगामा शुरू किया और ये कहने लगा कि प्रैक्टिस रोको और ये सब कुछ, मेरे टिफिन बॉक्स को किसने हाथ लगाया, मेरे वड़ा किसने ख़त्म किए और ये सब, और चिल्लाने लगा कि जिसने भी मेरे वड़ा चुराए मेरे टिफिन बॉक्स से उसका पेट खराब होगा, उसको रात को नींद नहीं आएगी, मैं उसको शाप देता हूँ। और हम हंस हंस के ग्राउंड पे लेटे हुए, प्रैक्टिस 5 मिनट रुकी मगर किसी के मुंह से नाम नहीं निकला, वो अभी भी हमने इंटैक्ट रखा हुआ है। मगर ऐसी चीज़ें जो होती है, आज उसे 30 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं, मगर हम नहीं भूलते। हम जब भी फ्रेंड्स लोग मिलते हैं वहाँ पे, जहाँ भी मिलते हैं, ये किस्सा हमेशा आता ही है कि भाई वो वड़ा चुराए थे, एटलीस्ट अभी तो नाम बता दो, मगर नाम वो ड्रेसिंग रूम की बात ड्रेसिंग रूम में ही रही है अब तक। इसका मतलब है अभी नहीं बताने वाले आप? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, वो ड्रेसिंग रूम की बात वहीं पे पूरी रहने दो। कहानी बता दी, मुंह में पानी भी आ गया पर आपने नाम नहीं बताया, बता दीजिए ना एक नाम। अगली बार जब वड़ा चुराएंगे अगर अच्छे लगे तो फिर बताऊंगा। Oh, yes, absolutely. I think this conversation we can just keep on having. But what a wonderful interaction Thank this you, was. thank you, thank you, Sachin. We've had champions, we've had legends, but we've never had another Sachin Tendulkar, and we never will. Big thank you. Thank you so much. Sachin. Thank you very much. Thank you, sir. मंदिरा, मला असं वाटतं की सगळ्यांना सचिन तेंडुलकर यांना वानखेडेवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यांबरोबरच आणखीन काही आठवणी आज शेअर केल्या। यानंतर या बुलेटिनमध्ये इथंच थांबूया। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा NDTV मराठी। For him, the merger would not have taken place. It was him, and we women cricketers are really grateful to him. Thank you very much, sir. And it's so lovely to see where women's cricket is today, isn't Yeah. it? How about a Yes. big round of applause for women's cricket as well? Let's throw that in. Let's have a good round of applause for the women cricketers. Thank you. Can we have the next photograph? Yeah, we can put it up on the screen, but it's a photograph that resides in our hearts. Yes. बोलते हैं शॉट का स्क्रीनशॉट ले लो, वॉलपेपर लगा लो, लेकिन पाजी ये वॉलपेपर तो दिलों में लगा हुआ है, इसके लिए तो स्क्रीन भी नहीं चाहिए। This is obviously such a beautiful moment that's been captured, it's remembered. अब पिन ड्रॉप साइलेंस होगा क्योंकि आपसे अब हम इस तस्वीर के बारे में जानना चाहते हैं। Without any doubt, the best moment of my life. यही वजह थी मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। जब इनको देखा 1983 में वर्ल्ड कप जीतते हुए, तो दैट इंस्पायर्ड मी एंड आई सेड कि मेरे हाथ में भी एक ट्रॉफी होनी चाहिए ऐसे ही। एंड दैट्स वेयर द जर्नी बिगैन। यहाँ पे आए, बहुत सारे तब तक अप्स एंड डाउन्स थे, पास में भी आए, देयर वर फ्यू डिसअपॉइंटमेंट्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हम फाइनल्स में आए थे, 96 में सेमीफाइनल्स में थे, बहुत पास में आए थे, मगर वो एक फाइनल स्टेप नहीं हुआ। मगर यहाँ पे वो फाइनल हर्डल हमने क्रॉस किया एंड इन अ ग्रैंड स्टाइल। मेरा होम ग्राउंड, इससे और बड़ी चीज़ क्या हो सकती है इंडिया में, और वो भी वानखेड़े स्टेडियम पर। और तब तक कोई भी होस्ट नेशन वर्ल्ड कप नहीं जीता था। तो मुझे अभी भी याद है कि जब हमारी मैच इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलुरु में टाई हुई थी, तो वहाँ पे SMS सर्कुलेट होना शुरू हुआ
कि जो टूर्नामेंट में MS धोनी एज अ कैप्टन मैचेस टाई हुए हैं, वो टूर्नामेंट ही हैज एंडेड अप विनिंग, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर. ये जो विक्ट्री लैप का जो फोटो था, बहुत कम चीज़ों पे इंडिया कम्स टुगेदर एंड सेलिब्रेट एंड अग्रीज यूनानिमसली कि ये ठीक है. सो दिस हैड द पावर टू डू दैट. यू नो, पर्सनल अचीवमेंट्स यहाँ वहाँ होते हैं इन ट्राइंग टू अचीव टीम्स गोल, टीम्स टारगेट. मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी मोमेंट मेरे लाइफ में कभी आई, एंड थैंक गॉड दैट आई वॉज एबल टू एक्सपीरियंस दिस. क्योंकि इतने साल खेलने के बाद अगर ये मोमेंट मेरे लाइफ में नहीं आती तो माई करियर वुड हैव बीन इनकम्प्लीट. You know, it's not just the team that said, this one's for Sachin. The whole country said, this one's for Sachin. For this, a big round of applause. 2011 World Cup. Woo! Now, can we have the next photograph, please? That is going to be equally beautiful. Very recent. Very recent. Rohit. Taking his time. Yes, आप बड़े हुए हैं वानखेड़े में क्रिकेट देखते देखते. What did that young boy who used to come and watch cricket here at Wankhede feel when you lifted the trophy, the celebration for the 2024 T20 World Cup was here, the stadium was full, it was an incredible feeling. Tell us what that little boy was thinking, you know, from deep down. Firstly, good evening to everyone, and a big congratulations to Mumbai Cricket Association for completing 50 years. बचपन से सपना था वानखेड़े में क्रिकेट खेलने का. जब मैं 14 साल का था, मैं यहाँ पर आके रणजी ट्रॉफी मैचेस देखता था. आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, सब इतना चीयर कर रहे हैं. करने दो. ये वानखेड़े का स्पेशलिटी है. बिल्कुल, ये वानखेड़े की स्पिरिट है. जब भी हम यहाँ पर खेलते हैं, चाहे कोई भी मैच हो, इंडिया का मैच हो, मुंबई का मैच हो, मुंबई इंडियंस का मैच हो, क्राउड नेवर डिसअपॉइंट्स हियर. तो इसीलिए यहाँ पर खेलने का एक अलग ही मज़ा है. और इसीलिए जब मैं 2007 में हम वर्ल्ड कप जीत के आए थे साउथ अफ्रीका से, उसके बाद एक छोटा सा सपना मैंने भी देखा कि एक बार वर्ल्ड कप मुझे भी यहाँ पर लेके आना है. बट जब हम वर्ल्ड कप जीते, और मुझे अभी भी याद है, हम बारबाडोस में थे और वहाँ पर स्टॉर्म और टोर्नेडो की वजह से हम बारबाडोस में ही फंस गए थे 3 दिन के लिए. तो वहाँ पर प्लानिंग चल रही थी कि इंडिया में जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे. तो दिल्ली में जाने का प्लान हुआ. फिर उसके बाद क्या करना है किसी को पता नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि वो वर्ल्ड कप यहाँ पर आए, मुंबई में आए और वानखेड़े पे आए.